सीबीएसई बोर्ड का 2024 का जो फिजिक्स का पेपर है वो 4 मार्च को है। आपके पास पूरा पूरा 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में भी अगर मेहनत आप करें तो आप पास छोड़िए अच्छा नंबर भी आप पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जो 8 से 10 महीना जो इधर उधर खेला है, टाइम गंवाया है, उस टाइम को यहाँ यूटिलाइज करके आपको ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। ढेर सारा पढ़ने का मतलब है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आउटपुट चाहिए बढ़िया। तो उसके लिए आपको अपना इनपुट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं बताऊँगा, सब मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है। ठीक है। फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का आएगा और 30 नंबर आपका स्कूल से मिला होगा। तो अगर आप 30 में से 30 स्कूल में लहा ले जाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में 25 नंबर से ऊपर सबको मिल जाता है, अगर आपकी ठीक ठाक स्कूल में जो है वो आपका चलता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको 25 नंबर तो आराम से, किसी किसी को 30 में 30 नंबर ही मिल जाएगा। तो अगर आप 30 से 35 नंबर, 70 नंबर का पेपर आपका जो बोर्ड का होगा, अगर आप वो ले आए तो आप कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्कोर की तरफ बढ़ जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आपको कंपार्ट जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम जान लेते हैं थोड़ा कि जो आपका 70 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो आपका 16 नंबर का डेरिवेशन आने वाला है। 16 नंबर का आपका डेरिवेशन आएगा। 28 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और आपका 26 नंबर का थ्योरी से सवाल आएगा। तो 16, 28 और 26 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 70 नंबर आ जाएगा। तो डेरिवेशन के लिए आपको करना क्या है, डेरिवेशन में फ़ायदा ये होता है कि आपको सवाल और जवाब दोनों ही पता रहता है। वो कहता है कि भैया ये वाला फार्मूला प्रूफ कर दो, तो मतलब आपको रिजल्ट तो पता ही है कि हमको यहाँ पर लेकर के आना है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का आंसर आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। आपने जो सॉल्व किया, जो आंसर आया, वही आप उसको सही मानेंगे, जितना भी आपने जिस हद तक जो सही किया है। लेकिन डेरिवेशन का फ़ायदा ये है कि आपको डेरिवेशन का आंसर पता ही होता है, शो दैट फलाना दिमाग, तो आपको करना रहेगा। तो आपको जो 16 नंबर का डेरिवेशन है वो लगभग लगभग, अगर पूरी किताब का निचोड़ निकाला जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि जो दो बुक है, पहली बुक है और दूसरी बुक है, दोनों में से लगभग लगभग अगर आप 20 डेरिवेशन करके चले जाएंगे तो 20 डेरिवेशन में आपका 12 से 14 नंबर का डेरिवेशन आराम से फंस जाएगा। अब डेरिवेशन कौन सा करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक समरी के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। उसके बाद फार्मूला अगर आप इंपॉर्टेंट रट जाएंगे, घोल के पी जाएंगे, तो आपसे न्यूमेरिकल भी लगभग लगभग न्यूमेरिकल आधा से ज़्यादा बन जाएगा। और आधा से ज़्यादा नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ फार्मूला की जानकारी नहीं चाहिए, उसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं, कुछ कंसेप्ट है वो लगेगा। तो अगर आप आधा भी कर ले जाएंगे तो भी आपके लिए बड़ी बात होगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट फार्मूला है और जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ से पीडीएफ दे दूँगा। उससे अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीन जानिए आपका एक बेहतरीन स्कोर आ जाएगा। बस आपको साथ में चलना है, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। आप उतना अगर कर लेंगे आप, तो आपके लिए यकीन जानिए रास्ता आसान हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। कंपार्टमेंट की ज़िल्लत उठाने से आप बच जाएंगे। अगर आपको इसके आगे पीछे कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछिए कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो आगे बनाना शुरू करूं या ना करूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए।